बाबा जी के कुछ नए सवाल जवाब जो कि इस भंडारे पर हुए थे, उनको हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा करने वाले हैं। कृपया अंत तक सुने। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम अपने चैनल पर बाबा जी के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। एक लड़के ने छोटे छोटे जीव जंतुओं की मृत्यु के बारे में प्रश्न पूछा। उसने कहा कि बाबा जी, जब हम चलते हैं तब छोटे छोटे जीव जंतु हमारे पैरों के नीचे आकर मर जाते हैं। क्या बाबा जी हमें इनके भी कर्म उठाने पड़ते हैं? इस पर बाबा जी ने कहा कि बेटा, जो हम सांस भी ले रहे हैं, कर्म तो इनसे भी बनते हैं। और बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमें सोच समझ के साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। अगर अनजाने में कुछ ऐसा हो जाता है तो कोई बात नहीं है, और अपनी तरफ से बचाने की कोशिश करनी चाहिए। एक वर्किंग लेडी ने सवाल किया। उसने कहा, बाबा जी, मैं वर्किंग वूमेन हूँ। मैं घर का काम भी करती हूँ और सुबह सुबह बच्चों को पढ़ाने भी जाती हूँ और घर पर आकर उनको पढ़ाती भी हूँ। बाबा जी, मैं भजन सिमरन को ज़्यादा वक्त नहीं दे पाती। और बाबा जी, मुझे आप ये बताएं कि मैं इस मार्ग पर आगे कैसे बढ़ सकती हूँ। इस पर बाबा जी ने कहा कि बेटा, जब तक हम बैठेंगे नहीं तब तक बात नहीं बनेगी। आप अगर पढ़ाते हो तो किसी बच्चे को ये नहीं बोल सकते कि तुम चलते फिरते पढ़ाई कर लोगे। वो कभी भी चलता फिरता पढ़ाई नहीं कर सकता, अच्छे मार्क्स नहीं ला सकता। और बाबा जी ने कहा कि ऐसे ही जब तक हम भजन सिमरन नहीं करते तब तक हमें अंदर से ताकत नहीं मिलती। अगर हमें अंदर से ताकत नहीं मिलेगी तो इन चीज़ों को निभाना मुश्किल है। इसीलिए हमें भजन सिमरन करना चाहिए। फिर उसी बीबी ने आगे प्रश्न किया कि बाबा जी, मैं अपने बच्चों को कहती हूँ कि तुम पाठ किया करो। क्या बाबा जी मैं उनके साथ ज़बरदस्ती करती हूँ? इस पर बाबा जी ने कहा कि नहीं बेटा, आप अगर उनको इस अवस्था में, बालपन में इस मार्ग पर लगाओगे तो वो आसानी से लग जाएंगे। अगर उनको आप टीनेज में जाकर या फिर बड़ी उम्र में इन चीज़ों में लगाने की कोशिश करोगे तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि तब उनकी नींव बन जाती है। फिर उस बीबी ने आगे बोला कि बाबा जी, मेरा लड़का 10 साल का है और एक लड़की 14 साल की है। इस पर बाबा जी ने कहा, ठीक है, अगर आप इस उम्र में उनकी नींव बना दोगे तो उन्हें जवानी में आकर ये पता चल जाएगा कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं ये बढ़िया है, हमें इस पर चलना चाहिए। एक व्यक्ति ने झूठ बोलने से संबंधित प्रश्न पूछा। उसने कहा, बाबा जी, कई बार हम अपने कैरियर में कुछ बनने के लिए झूठ बोल देते हैं। बाबा जी, हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हमें सोच समझ कर चलना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों का हिसाब किताब हमें ही देना पड़ेगा, कोई और नहीं देगा। और बाबा जी ने कहा कि देखो, जो याद रखें कि जैसी करनी वैसी भरनी। हमें सोच समझ के साथ चलना चाहिए और ऐसे काम करने चाहिए जिनसे हमारा बोझ घटे, ना कि बढ़े। एक व्यक्ति ने नामदान के बारे में प्रश्न पूछा। उसने कहा कि बाबा जी, हम सत्संग सुनने आते हैं, सेवा करते हैं, और फिर भी हमें ये पता नहीं चलता कि हम नामदान के योग बन चुके हैं। बाबा जी, हम ये कैसे पता करें कि अब हमें नामदान लेना चाहिए या हम उसके लायक बन गए हैं? इस पर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, हम इस चीज़ के लायक कभी नहीं बन सकते। आप तो ठीक ऐसी बात कर रहे हो कि जैसे कोई व्यक्ति बीमार है और वो सोचता है कि जब मैं ठीक होऊंगा तब दवाई खा लूँगा। बाबा जी ने कहा कि बेटा, ऐसे नहीं होता। जब हम नाम लेंगे तब ही हम इन चीज़ों से उभर पाएंगे। एक व्यक्ति ने ज़िंदगी में की हुई गलतियों के ऊपर बोला कि बाबा जी, मैंने ज़िंदगी में गलतियाँ बहुत की हैं, कृपया बख्शिश करना। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, मालिक ने हमें ज़िंदगी सीखने के लिए दी है और हमारी
जहाँ पर गलती ये है कि हम माफ़ी तो मांग लेते हैं पर सीखते नहीं हैं। हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते। और बाबा जी ने फरमाया कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, तभी हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। फिर उसी व्यक्ति ने आगे प्रश्न किया कि बाबा जी, मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं और मेरी पत्नी मुझे बोलती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। इस पर बाबा जी ने हंसते हुए फरमाया कि देखो बेटा, सभी बीवियों का यही हाल है। और बाबा जी के ये वचन सुनकर संगत पंडाल में हंसना शुरू हो गई। और बाबा जी ने कहा कि ये बीबियाँ कभी खुश नहीं हो सकती, आप कोशिश करते रहें। बाबा जी के ये वचन सुनकर संगत हंसने लगी। एक व्यक्ति ने कुंडलियाँ दिखाने के संबंधित बाबा जी को प्रश्न पूछा। उसने कहा कि बाबा जी, कई बार हमसे गलतियाँ हो जाती हैं और हम सयानों के पास चले जाते हैं और उनको अपनी कुंडलियाँ दिखाते हैं या फिर हाथ वगैरह दिखाते हैं। क्या बाबा जी ये ठीक है? इस पर बाबा जी ने कहा कि बेटा, क्या मालिक की बनाई हुई तकदीर कोई व्यक्ति, कोई इंसान बदल सकता है? और बाबा जी ने कहा कि ठीक है, ये भी एक तरह की साइंस है और इससे अगर हमें पता लग भी जाएगा कि हमारी किस्मत में क्या लिखा है, तब भी हम उसको बदल नहीं सकते। बजाय इसके कन्फ्यूज़न और बढ़ जाएगी और हमारा प्रॉब्लम से ध्यान हट जाएगा और हम उलझन में पड़ जाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। और बाबा जी ने कहा कि बेटा, जहाँ पर जो भी हो रहा है वो मालिक की मौज के अंदर हो रहा है, उसे हम बदल नहीं सकते। एक व्यक्ति ने अपने स्वभाव के ऊपर प्रश्न पूछा कि बाबा जी, मुझे सभी कहते हैं कि तुम भोला है और घर के मुझे सभी मेंबर जी कहते हैं कि तुम बहुत भोले हो, तुम्हें कोई भी मूर्ख बना देता है। बाबा जी ने कहा कि ठीक है बेटा, हमें भोले ही होना चाहिए, ज़्यादा चुस्त चालाक नहीं होना चाहिए। ये तो अच्छी बात है। एक छोटे बच्चे ने सवाल पूछा कि बाबा जी, मैंने कैरियर में क्या करना है, मैं इस बात का डिसीज़न नहीं ले पा रहा हूँ। बाबा जी, मुझे क्या करना चाहिए? इस पर बाबा जी ने कहा कि बेटा, पहले बड़े तो हो जाओ, पहले अपनी स्टडी तो पूरी कर लो। वो लड़का कहने लगा कि बाबा जी, मैं 11वीं में हूँ। इस पर बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, अभी तुम +2 करोगे, फिर कॉलेज में जाओगे और फिर आगे पढ़ोगे, फिर जाकर ये चीज़ें सोचना। संगत जी, हम अपने चैनल पर बाबा जी के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। अगर आपको इस प्रकार की वीडियो सुनना पसंद है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।